Hello everyone, welcome to CS Explain. Today we are going to talk about the seventh topic from the chapter number 3, that is emerging trends, and today's topic is blockchains. First of all, let me show you the agenda. सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन, उसके बाद हम देखेंगे हाउ डज ब्लॉकचेन वर्क्स, फिर बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉकचेन, एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन, सिक्योरिटी ऑफ ब्लॉकचेन, फ्यूचर ऑफ ब्लॉकचेन। ये पूरा वीडियो ब्लॉकचेन के ऊपर रहने वाला है। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन। डेफिनेशन देख लेते हैं। ब्लॉकचेन इज ए डिजिटल लेजर। लेजर में अभी कंफ्यूज मत होइएगा, लेजर का मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं एक नोटबुक होता है, एक इसको नोटबुक की तरह ही आप समझिए। ए ब्लॉकचेन इज ए डिजिटल लेजर दैट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस इन ए सिक्योर, ट्रांसपेरेंट एंड टेम्पर प्रूफ वे। Imagine a chain of blocks where each block contains list of transactions. Once a block is added to the chain, it cannot be changed. तो ये होता है ब्लॉकचेन। तो डिजिटल लेजर के बारे में हम देख लेते हैं। लाइक डिजिटल लेजर इज लाइक अ नोटबुक वेयर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। ब्लॉक्स क्या होते हैं? ईच ब्लॉक कंटेन्स ए लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। जो ब्लॉक्स होते हैं उनमें ट्रांजैक्शंस हमारे लिखे होते हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं। चेन्स क्या है? ब्लॉक्स आर लिंक्ड टुगेदर इन ए सीक्वेंस फॉर्मिंग ए चेन। एक चेन फॉर्म करते हैं ये सारे ब्लॉक ऐसे करके, तो इसी को चेन बोलते हैं। जो ब्लॉक होते हैं उनमें ट्रांजैक्शंस होते हैं। लेजर क्या होता है? लेजर, डिजिटल लेजर एक नोटबुक की तरह काम करता है, जो कि हमारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड रखता है। ये ब्लॉकचेन एक्चुअल में यूज कहाँ होता है? ये एक्चुअल में जैसे कि पुराना हमारा ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम था, तो उसकी जगह पे हम इसको यूज कर सकते हैं। वहाँ पे यूज किया जाता है, जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में, क्रिप्टो करेंसीज में ये यूज किया जाता है, ठीक है। और डिसेंट्रलाइजेशन, नो सिंगल एंटिटी कंट्रोल द ब्लॉकचेन। देखिए इसमें सारी चीजें डिसेंट्रलाइज कर दी गई चीजों। इट्स मेंटेन्ड बाय नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। एक कंप्यूटर को नोड कहते हैं, ठीक है। ये मल्टीपल कंप्यूटर के थ्रू मैनेज किया जाता है, इसीलिए इसमें डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, ठीक है। तो इसमें जो रिस्क रहते थे, सिक्योरिटी रिस्क, वो सब खत्म हो गए। हमारा ट्रांजैक्शन सेफली वर्क करता है, हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। हाउ डज ब्लॉकचेन वर्क्स? सबसे पहले पहला स्टेप होता है ट्रांजैक्शन का, दूसरा स्टेप होगा वेरिफिकेशन, तीसरा होगा ब्लॉक क्रिएशन, ठीक है। चौथा होगा चेन एडिशन, पांचवा होगा सिक्योरिटी। एक एक करके हम देखते हैं। ट्रांजैक्शन में क्या होता है? ट्रांजैक्शन इज इनिशिएटेड लाइक सेंडिंग मनी और रिकॉर्डिंग डेटा। फिर वेरिफिकेशन में नेटवर्क नोड्स वेरीफाई द ट्रांजैक्शन यूजिंग कंसेंसस मैकेनिज्म, कह सकते हैं प्रूफ ऑफ वर्क, POW। Block creation, verified transactions are bundled into a block. Chain addition क्या है? Block is added to the existing chain of blocks. फिर security, each block is linked to previous ones with a cryptographic hash. यहाँ पे एक हैश, क्रिप्टोग्राफिक एक हैशिंग का यूज किया जाता है। क्रिप्टोग्राफिक हैश के थ्रू हम एक ब्लॉक को दूसरे प्रीवियस ब्लॉक से लिंक कर देते हैं, इंश्योरिंग इट कैन बी अल्टर्ड। इसको चेंज नहीं किया जा सकता फिर ऐड करने के बाद, इसीलिए इस स्टेप को सिक्योरिटी कहते हैं। सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देते हैं अपने ब्लॉक को। तो इन 5 स्टेप्स में हमारा ब्लॉकचेन वर्क करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, समवन रिक्वेस्ट ए ट्रांजेक्शन, किसी ने ट्रांजेक्शन किया जैसे नेट बैंकिंग के थ्रू, यहाँ पे ये ब्लॉक क्रिएट हुआ है। रिक्वेस्ट इज ब्रॉडकास्ट टू ऑल नोड्स इन द नेटवर्क। देखिए नोड्स है,
नोड्स कह सकते हैं कंप्यूटर हैं, ये सब एक दूसरे से मैच टोपोलॉजी के थ्रू कनेक्ट है। देखिए सारे एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो उसके बाद इफ वेरीफाइड बाई ऑल नोड्स द ब्लॉक गेट, अगर वेरिफिकेशन हो जाता है सारे नोड्स के द्वारा, अच्छा एक ब्लॉक सब नोड्स को डिलीवर होगा, तो सेम ब्लॉक, तो उसके बाद जब वेरीफाई को कर देंगे तभी आगे के स्टेप में हम बढ़ेंगे। तो वेरीफाइड ऑल द ब्लॉक्स, if verified by all the nodes the block get added in the already existing chain of blocks। ये चेन है, ये ब्लॉक्स की चेन है, तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन इज कंप्लीट। तो इस तरह से ये प्रोसेस पूरा होता है। यहाँ पे आप प्रोसेस पूरा एग्जैक्टली विजुअली आप समझ सकते हैं। ये पूरा ये इमेज मैंने एनसीईआरटी बुक से लिया है, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉकचेन, ट्रांसपेरेंसी, all transactions are visible to everyone on the network। इसमें ट्रांसपेरेंसी रहती है। सिक्योरिटी, ट्रांजेक्शंस आर सिक्योर एंड टेम्पर प्रूफ। पहले ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम में क्या होता था, जहाँ पे नेट बैंकिंग और उसके थ्रू लोग ट्रांसफर करते थे, उसमें टेम्परिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते थे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन, नो सेंट्रल अथॉरिटी, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ करप्शन और फेल्योर। efficiency, faster and more efficient transactions compared to traditional method। ठीक है, ये एफिशिएंट है। वे ब्लॉकचेन्स क्या होते हैं, इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, सिक्योरिटी होती है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है, एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंटली होते हैं, फास्टर और एफिशिएंट होते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ ब्लॉकचेन, पहला एप्लीकेशन है क्रिप्टो करेंसीज। डिजिटल करेंसीज लाइक बिटकॉइन एंड इथेरियम यूज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टू ऑपरेट। जो आजकल आपने सुना होगा बिटकॉइन के बारे में बहुत सारा, तो वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके हम उसको ऑपरेट करते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ट्रैकिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू डिलीवरी, इंश्योरिंग ऑथेंटिसिटी एंड रिड्यूसिंग फ्रॉड। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इसका यूज करते हैं। इससे कोई फ्रॉड नहीं कर सकता, कोई मिडिल वेयर, कोई बीच में बैठा बंदा, कोई जो जहाँ पे है वो फ्रॉड नहीं कर सकता, क्योंकि इंफॉर्मेशन हर जगह पहुँच रही है। वोटिंग सिस्टम, वोटिंग सिस्टम में इसका यूज कर सकते हैं। सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट वोटिंग प्रोसेसेस टू प्रिवेंट टेम्परिंग, ठीक है। उसके बाद हेल्थ केयर में इसका यूज है। सिक्योरली स्टोरिंग एंड शेयरिंग पेशेंट रिकॉर्ड्स, जहाँ पे रिकॉर्ड्स और ट्रांजैक्शंस की बात आएगी हर जगह इसका यूज कर सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स विथ द टर्म डायरेक्टली रिटन इनटू कोड। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में भी इसका यूज है। रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या हैं, बिटकॉइन सबसे पहला, द फर्स्ट एंड मोस्ट फेमस क्रिप्टो करेंसी, allowing peer-to-peer transaction without a central authority। peer to peer इसमें डायरेक्ट ट्रांजेक्शन होता है, इसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है। इथेरियम क्या होता है, ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म दैट इनेबल्स डेवलपर्स टू बिल्ड एंड डिप्लॉय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस। इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, डी एप्स। सिक्योरिटी इन ब्लॉकचेन, cryptographic hashing converts data into a fixed size string of characters which acts as digital fingerprints। और consensus mechanism, method like proof of work or proof of stake ensure that all nodes agree on validity of transactions। ठीक है, इस मेथड प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक के थ्रू हम ये इंश्योर करते हैं कि जो सारे नोड्स हैं वो एग्री कर रहे हैं, वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन पे एग्री कर रहे हैं, ठीक है। इम्यूटेबिलिटी, वंस ए ब्लॉक इज एडेड इट कैन बी अल्टर्ड, इंश्योरिंग डेटा इंटीग्रिटी। यहाँ पे डेटा इंटीग्रिटी भी अचीव हो जाती है, क्योंकि ये इम्यूटेबल होते हैं, एक बार ब्लॉक ऐड हो गया तो उसे चेंज नहीं किया जा सकता। फ्यूचर ऑफ ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन का क्या फ्यूचर है भाई, increased adoption, more industries will adopt blockchain for various applications। interoperability, different blockchains
will be added to communicate and work together. देखिए आजकल हर जगह सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ है, तो जहाँ पे इस तरह से डिसेंट्रलाइज सिस्टम होगा, सिक्योरिटी होगी, वहाँ पे ब्लॉकचेन डेफिनेटली यूज किया जा सकता है. Scalability improvements will allow blockchains to handle more transactions per second. अगर इसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए तो डेफिनेटली हम इसके थ्रू एक सेकंड में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमारा ये वाला ब्लॉकचेन वाला लेक्चर ख़त्म होता है. हम कह सकते हैं कि हमारा चैप्टर भी ख़त्म होता है. अभी हमारा एक्सरसाइज वाला वीडियो बचा हुआ है. अगर आपने अभी तक हमारे पुराने वीडियोस, एक्सरसाइज वाला वीडियो देखने से पहले आपने हमारे पुराने वीडियोस को अगर नहीं देखा है तो इस इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन वाले वीडियो को लेकर सारे वीडियो देख सकते हैं. इस चैप्टर में, चैप्टर 3 में 7 वीडियोज़ हैं टोटल. और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है और आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ तक देखते हुए आए हैं, तो आप जाके प्रीवियस वीडियो भी देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए and press the bell icon. Okay, thank you. Thanks for watching.